साइलेंस। हेलो एवरीवन, आज है डे नंबर 8 ऑफ 50 डेज हार्ड और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्री के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। उसी के साथ ज्योमेट्री में दो पार्ट है 10th क्लास के अंदर। फर्स्ट वन इज ट्रायंगल और सेकंड है सर्कल। ट्रायंगल सबसे पहले कर लेंगे, उसके बाद अगला पार्ट होगा सर्कल के ऊपर। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं और सब लोग क्वेश्चन जितना जल्दी हो सके बनाओगे। ठीक है, चलो पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है, बनाते जाओ, उतारना नहीं है एक भी क्वेश्चन, जितना जल्दी जल्दी हो सके बनाएंगे। ये बेंच जितना कम से कम हिला सको। हाँ, डायरेक्ट आंसर लिखो। विकास, ब्लू कलर का इंक होगा वहां पे, ऊपर ऊपर देखो। ला चलो बना पहला नंबर क्वेश्चन जी। ये देखो, एंगल बी जो एंगल ई के बराबर दिख रहा है और एंगल एफ एंगल सी के बराबर दिख रहा है। दो एंगल अगर बराबर होता है तो ट्रायंगल सिमिलर भी हो सकता है और हो सकता है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी हो। ट्रायंगल सिमिलर तो एकदम फिक्स है कि ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा अगर दो एंगल इक्वल है तो। ठीक है, देखना पड़ेगा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो यहां पर देखो, ए बी एक साइड जो है 3 गुना है किसी और साइड के। ठीक है, मतलब कि किसी एक ट्रायंगल का कोई एक साइड जो है बहुत बड़ा है किसी दूसरे ट्रायंगल से। मतलब एक ट्रायंगल का साइड, एक ट्रायंगल छोटा सा बन रहा होगा और एक ट्रायंगल यहाँ पे बड़ा सा बन रहा होगा, तभी ना कोई एक साइड जो है दूसरा साइड का 3 गुना हो सकता है। तो क्या ऐसा चांस में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। लेकिन अगर दो पेयर्स एंगल के इक्वल दिए हुए हैं, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो यहाँ पर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पर लिख रहा है सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा सिमिलर क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सिमिलर वैसा दो फिगर को बोलते हैं जो फिगर दोनों दिखने में तो सेम लगता है। ठीक है, मतलब सेम शेप का होना कंपलसरी है, सेम साइज का होना कंपलसरी नहीं है सिमिलर के लिए। लेकिन कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या हुआ करता था, सेम शेप का भी हो और सेम साइज का भी हो, तभी हम लोग वैसे फिगर को कॉन्ग्रुएंट फिगर बोला करते थे। सिमिलर के लिए फिर से रिवाइज कर लो, सेम शेप होना कंपलसरी है लेकिन सेम साइज का होना कंपलसरी नहीं है। सेम साइज होगा बहुत बढ़िया, सेम साइज नहीं भी है तो भी बहुत बढ़िया। अच्छा, जितना भी सर्कल होगा वो सारा का सारा सिमिलर होगा। जितना भी सर्कल होगा वो सारा का सारा क्या होगा, सिमिलर होगा। 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल और दूसरा एक 7 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल, भले दोनों बड़ा और छोटा सर्कल होगा लेकिन दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट लेकिन नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब दोनों का साइज भी सेम हो। साइज सेम कब होगा, जब दोनों का रेडियस सेम होगा, या फिर दोनों का सरकमफ्रेंस सेम हो, या फिर दोनों का एरिया सेम हो सर्कल के अंदर। अच्छा, दो एंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होता है या फिर दो एंगल हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड वाले एंगल्स हमेशा सिमिलर होते हैं। दो स्क्वायर हमेशा सिमिलर हो जाएगा, वो किसी भी साइड का हो सकता है। सब साइड 4-4 सेंटीमीटर का हो जाए और सब साइड 6-6 सेंटीमीटर का हो जाए, दोनों स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिमिलर। लेकिन क्या दोनों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट हो पाएगा, दोनों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्यों, दोनों स्क्वायर को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सब दोनों स्क्वायर के साइड्स इक्वल होने चाहिए।
ठीक है। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होगा, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड तो बराबर होता है, तो अब तीनों साइड 6-6 सेंटीमीटर का हो जाए, या फिर इधर वाला तीनों साइड 7-7 सेंटीमीटर का हो जाए, या फिर 12-12 सेंटीमीटर या 14-14 सेंटीमीटर का हो जाए, दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल वाला सिमिलर हो जाएगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कॉन्ग्रुएंट का जो भी ये पार्ट है वो फॉलो करना पड़ेगा उसको, लेकिन सिमिलैरिटी के लिए जहां कहीं भी रेगुलर पार्ट आ जाता है, रेगुलर मतलब सब साइड इक्वल और सब एंगल इक्वल, तो वैसे सारे फिगर जो है वो सिमिलर हो जाते हैं। जैसे कि सर्कल, जितना सर्कल बनेगा वो सारा सिमिलर, जितना इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा सारा सिमिलर, जितना स्क्वायर बनेगा वो सारा सिमिलर, जितना भी रेगुलर पेंटागोन, रेगुलर हेक्सागोन, ये सब के बारे में बात करेगा तो वो सिमिलर हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is false? Two right triangles are always similar. Right triangle बोल रहा है, मतलब right triangle ड्रॉ कर लो, ठीक है, दो, तो क्या right triangle बड़ा छोटा तो हो ही सकता है, ठीक है। दो right triangle के बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है कि क्या ये हमेशा सिमिलर होगा, ठीक है। टू स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर, अभी बात किए थे, दो स्क्वायर हमेशा सिमिलर होगा, ये सही बात लिखा हुआ है। क्या दो राइट ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होगा? देखो राइट ट्रायंगल बना दिया, सिमिलर लग रहा है, सिमिलर तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसमें कोई गारंटी नहीं है, जब तक कि दूसरा एंगल के बारे में बात ना कर दिया, ठीक है। अभी एंगल वगैरह बात किया नहीं। टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, ये भी सही बात लिखा हुआ है, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होता है। टू सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर, ये भी सही लिखा हुआ है। प्रूफ क्या, ये देखना क्या था, कौन सा गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया अपना। क्लियर है क्या? इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच XY is parallel to AB parallel to CD. If AX is equals to 2/3 AD, तो फिर रेशियो निकालना है। अच्छा, इन सब रेशियो निकालने वगैरह से पहले हम लोग चलते हैं थेल्स थ्योरम पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो फिक्स है कि वो आता ही आता है थेल्स थ्योरम को प्रूफ करना, जिसका दूसरा नाम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो चलते हैं डायरेक्ट वहां पे, पहले उसको हम प्रूफ कर लेते हैं। वो पक्का है कि आएगा ही आएगा, और अगर वो जो बच्चा प्रूफ कर लिया तो 5 नंबर कंफर्म है। पिछले साल 5 नंबर डायरेक्टली नहीं पूछा गया था, उसको 5 नंबर पूछा तो गया था, लेकिन उसके ऊपर एक और क्वेश्चन दे दिया गया था, मतलब कि उसको रखा गया 3 मार्क्स के अंदर, ठीक है, और बाकी 2 मार्क्स उसी के साथ जो लगा हुआ क्वेश्चन है उसके ऊपर था, ठीक है। तो चलते हैं उसी के ऊपर डायरेक्ट, तो बहुत स्लाइड होगा अभी, हाँ लिखने के लिए। आ गया। देखो इधर कितना सारा क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत सारा क्वेश्चन, तो इतना सारा लगाने के बाद ना बहुत सारा क्वेश्चन जो आ रहा था फिर उसको हम हटा रहे थे। हर साल जितना सेट निकाल रहे थे सब सेट में ये क्वेश्चन तुमको मिल ही जाएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, अरे a line is drawn parallel to one side of triangle intersecting the other two sides in distinct points, then it divides the two sides in the same ratio. Prove it. Also state the converse of above statement. और फिर ऊपर का जो स्टेटमेंट है उसका कन्वर्स वाला स्टेटमेंट भी लिख दो, ठीक है। लिखना है, प्रूफ नहीं करना है, कन्वर्स वाला, ठीक है। तो फिलहाल ये कह क्या रहा है, बोल रहा है कि एक ट्रायंगल में, ठीक है, A line is drawn parallel to one side, यहां से एक साइड के पैरेलल ड्रॉ किया गया है। A line is drawn parallel to one side, इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ किया गया है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब बाकी का 2 साइड को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। देन इट डिवाइड्स द 2 साइड्स इन द सेम रेशियो, मतलब ये जो साइड डिवाइड हुआ है ये सेम रेशियो में डिवाइड होगा। मतलब अगर इसका वैल्यू x है और इसका वैल्यू y है, x रेशियो y में अगर डिवाइड हुआ है तो ये भी x रेशियो y में डिवाइड होगा। कहने का मतलब कि अगर ये ABC ट्रायंगल था, D और E पे इंटरसेक्ट हुआ था, तो AD बटा DB इज इक्वल्स टू AE बटा EC, ऐसा हम लोगों ने प्रूफ करना है, ठीक है। यही ना था
थेल्स थ्योरम जी, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखो वही चीज सेम यहाँ पे भी लिखा हुआ है, स्टेट एंड प्रूव द कन्वर्स ऑफ एवर स्टेटमेंट इफ लाइन इज ड्रॉन, फिर से यहाँ पे आया हुआ है, फिर वही क्वेश्चन है, बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट करते जा रहा है बोर्ड, ठीक है। और भी देखो तो जगह खाली छोड़े, देखो ई आया था 2025 में पिछला साल, प्रूव दैट द लाइन पैरेलल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। देखो उसके बाद यहां तक लिख दिया, उसके बाद लिखता है इन द फिगर गिवन बिलो, यहां पे एक फिगर दे दिया है, प्रूव दैट am बटा mb बराबर an बटा nd, जहां पे ऐसा पैरेलल है। देखो ये फिगर में, मतलब पहले तुमसे प्रूव करवाया है थेल्स थ्योरम को, और उसके बाद फिर बोलता है कि उसी का इस्तेमाल करके ये इसका पैरेलल दिया, ये इसका पैरेलल, तो जो प्रूफ करवाना है वो लिख दिया है, समझे। तो ये था कि थेल्स थ्योरम को प्रूव भी करवाएंगे और उसका एप्लीकेशन भी इस्तेमाल करवा लेंगे, ठीक है। उसी के आगे देखो एक क्वेश्चन और, ये भी वैसा ही है, स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यूज इट टू प्रूव द फॉलोइंग इफ थ्री, ये इंटरसेप्ट थ्योरम को प्रूव करवाया है, ठीक है। 9th में इसी को इंटरसेप्ट थ्योरम के रूप में हम लोग जानते हैं, यहां उसी चीज को फिर से प्रूव करवाया है, ठीक है। तो हम लोग प्रूफ अब कर ही लेते हैं। शुरू करें। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे बगल में, है कि नहीं है। सब लोग अपना कॉपी निकाल लोगे, साथ साथ लिखते चलोगे। एक ट्रायंगल यहां बना लेते हैं, ठीक है। इसका नाम लिख दिए ए बी सी, हम लोग 2 पॉइंट ले लेंगे डी और ई। जरूरी नहीं है कि ये बीच में ही हो, जरूरी नहीं है कि ये डी और ई वाला पॉइंट बीच में ही हो, ऊपर भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। ये दिमाग में गलतफहमी नहीं पाल के रखना है, ठीक है। यहां है डी और यहां क्या है ई। यहां पर अब गिवन क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन ए बी and AC such that DE is parallel to BC। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हम लोगों ने, AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC। यहां से होता है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का रीजन भी बताएंगे, ठीक है। क्या कंस्ट्रक्शन का रीजन पहले से मालूम है लोगों को, ठीक है। तेजस याद है रीजन अभी तक कि नहीं, भूल गया। देखो हमको प्रूव करना है AD बाई DB AE बाई EC। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का। हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो बेसिक फॉर्मूला है उसको हम लोग बोलते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये जो चारों पार्ट दिख रहा है इन सबको हम लोग बेस बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं, बेस। तो बेस के लिए क्या हाइट का जरूरत होता है, हाइट का जो, इसीलिए जहां जहां बेस है वहां हम लोग परपेंडिकुलर मतलब कि हाइट ड्रॉ करने वाले हैं। यहां क्या है AD दिख रहा है, AD दिख रहा है, तो AD अगर बेस मानेंगे बाद में, तो क्या AD के ऊपर एक परपेंडिकुलर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। इसीलिए हम लोग AD का अपोजिट वाला साइड जो E है, यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, यहां पे एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ कर देंगे, इसको नाम इसका नाम दे देंगे L, ठीक है। क्या इधर AE दिख रहा है, AE दिख रहा है इधर, क्या AE भी बेस का काम में आने वाला है, ठीक है। तो AE के ऊपर भी हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, और AE का अपोजिट साइड को, अपोजिट वर्टेक्स कौन है, D, इसीलिए D से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं इसका नाम M, ठीक है। तो DM जो होगा वो AE के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया, और EL जो है वो AD के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा, अगर AD के ऊपर परपेंडिकुलर है तो क्या AD बड़ा साइड AB, AD प्रोड्यूस किया गया ना बड़ा तक, AB तक, तो क्या EL जो है AB के ऊपर भी परपेंडिकुलर है कि नहीं है। अगर AD के ऊपर कोई चीज परपेंडिकुलर है तो वो AB के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, और अगर यहाँ AE के ऊपर परपेंडिकुलर DM है, यहाँ DM है, तो AC के ऊपर भी यही DM परपेंडिकुलर है। अरे बोलो, यहां तक क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे कंस्ट्रक्शन किया गया है, ड्रॉ EL परपेंडिकुलर टू AB एंड DM परपेंडिकुलर टू AC।
और इसके साथ साथ हम लोग डीबी को बेस जब बनाएंगे तो डीबी बेस बनेगा तो एक ट्रायंगल चाहिए ना, डीबी के डी और बी वर्टेक्स से एक ट्रायंगल चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छा, डीबी साइड के लिए हमारे पास देखो पहले से परपेंडिकुलर मौजूद है, डीबी को इधर बढ़ाए तो ये देखो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है खींचा हुआ, ठीक है, यानी कि डीबी को ये बेस अगर माने तो यही ज्वाइन कर दे बी से तो एक ट्रायंगल बन जाएगा डीई बी, और डीबी क्या हो जाएगा बेस, और ईएल क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देंगे। अच्छा, उसी तरह से अगर ईसी को बेस मानना है, देखो यहां ईसी है क्या, ईसी को अगर बेस मानना है, ईसी का अपोजिट वाला साइड को अपोजिट वाला वर्टेक्स कौन है जी, डी है, ठीक है। ईसी के अपोजिट वर्टेक्स में कौन दिख रहा है, डी है। इधर साइड पे लेकर के चले जाएं इसको ज्वाइन के लिए, ठीक है। तो यहां पर जो ट्रायंगल बनेगा हमारा डीई सी, इसमें ईसी के लिए देखो परपेंडिकुलर कौन है, ईसी देखो यहां ए तक गया है, इसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर है खींचा हुआ, तो ईसी के लिए कौन परपेंडिकुलर काम करेगा, डीएम, डीएम काम करेगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है, ये कैसे सोचेंगे, याद रहेगा अब, ठीक है। इसको याद रखना है तभी वहां पे बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब यहां लिखते हैं ज्वाइन डीसी एंड बीई, यहां तक लिख लिए। उसके बाद चलेंगे प्रूफ लिखने, प्रूफ, ठीक है। सबसे पहले तो एडी दिख रहा है सबसे ऊपर में, ठीक है, सबसे ऊपर में यहां कौन दिख रहा है, एडी। तो एडी जो पार्ट है वो कौन सा ट्रायंगल का पार्ट है, एडीई का पार्ट है। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बराबर क्या होगा जी, बार बार हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लिखेंगे, ठीक है, एक ही बार लिख देते हैं। एज वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, ए डी ई, कौन सा ट्रायंगल, ए डी ई। एडीई ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस में कौन आ जाएगा, एडी, और इंटू हाइट कौन हो जाएगा, एडी के लिए हाइट कौन दिख रहा है, ईएल, एडी के लिए हाइट कौन दिख रहा है, ईएल, सब लोग बोलोगे बीच बीच में ईएल, ठीक है। अच्छा, अगर हम चले इन ट्रायंगल कौन सा, एईडी, उधर साइड का एई के लिए, इन ट्रायंगल एईडी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कौन हो जाएगा फिर, एई, क्योंकि एई के ऊपर ही परपेंडिकुलर है, और डीएम क्या हो जाएगा इसके लिए, हाइट। तो एई हो गया बेस और इंटू डीएम हो गया इसके लिए हाइट, ठीक है। क्या दोनों का एरिया इक्वल है, तो क्या दोनों का एरिया इक्वल है जी, दोनों एक ही ट्रायंगल है ना, ए डी ई बोलो या ए ई डी बोलो, देखो यहां ध्यान से, ए डी ई बोलो या ए ई डी बोलो, दोनों तो एक ही ट्रायंगल है। तो लिखते हैं सिंस बोथ द ट्रायंगल्स आर सेम, सिंस ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए ई डी आर आइडेंटिकल, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी, ऐसा लिख देंगे। अच्छा, एडीई ट्रायंगल का एरिया का वैल्यू कितना है, हाफ इंटू एडी इंटू ईएल, और इसका क्या है, हाफ इंटू एई इंटू डीएम। तो जो ऊपर का पार्ट था पूरा का पूरा निपटा चुके हैं। देखो अगर ध्यान से देखो तो देखो हाफ से हाफ कट जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर एडी इंटू ईएल बचेगा, और इधर क्या बचेगा, ए इंटू डीएम, ठीक है। और फिर जब नीचे लिखेंगे ना डीबी और ईसी के बदली, तो वहां से ये ईएल और डीएम दोनों फिर हट जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट के लिए, ठीक है। ऊपर का पार्ट क्लियर कर चुके हैं, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में चलते हैं, कौन सा ट्रायंगल का एरिया लेंगे अब, डीबीई, क्योंकि डीबी बेस है। हेलो, नीचे कौन है यहाँ पे, डीबी, यहीं से क्लू मिलेगा हम लोगों को,
यहीं से मिलते जाएगा कौन सा ट्रायंगल हमको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ कौन है, डीबी। तो डीबी के हिसाब, डीबी अगर बेस मान ले तो हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, डीबीई। तो यहां लिखते हैं इन ट्रायंगल डीबीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कौन है, डीबी। बेस कौन है, डीबी। अच्छा डीबी के लिए परपेंडिकुलर कौन है, देखो तो डीबी लाइन यहां से वहां तक कोई परपेंडिकुलर है खींचा हुआ, कौन है खींचा हुआ, एल। कहां से आया, ई से, तो ईएल हो गया इसका परपेंडिकुलर, तो इनटू ईएल। यहां तक सही है क्या, यहां तक सही है। चलिए अब चलते हैं इन ट्रायंगल, इस बार इधर देखो ईसी, इधर कौन है, ईसी। ईसी के हिसाब से कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, ईसीडी। ईसी के हिसाब से कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, ईसीडी। अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीडी बराबर हाफ इंटू बेस कौन है भाई, ईसी। और देखो ईसी यहां से वहां तक कोई भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर दिख रहा है क्या, कौन दिख रहा है, एम के पास। कहां से आया, डी के, डी से, तो डीएम हो गया। ईसी इंटू क्या लिख देंगे, डीएम। अब देखो ट्रायंगल डीबीई और ट्रायंगल ईसीडी, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या है, कैसे इक्वल है सर, तो देखो ये डीई जो है और बीसी जो है दोनों पैरेलल लाइन है। और अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में, दो पैरेलल लाइन के बीच में, और ये देखो दोनों में डी मौजूद होगा, दोनों में कौन मौजूद है, डी। देखो डीई से बी तरफ एक ट्रायंगल आ रहा था और एक डीई से सी तरफ एक ट्रायंगल जा रहा था, तो दोनों में डी मौजूद है, मतलब बेस क्या है, सेम। और दोनों ट्रायंगल जो है यहां बी पे और एक सी पे लास्ट किया, और जो कि ये पैरेलल लाइन ही था किसका, डी का, मतलब दोनों ट्रायंगल का बेस भी सेम और दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में खत्म हुआ है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में खत्म हुआ, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल का भी एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। अगर ये बात नहीं लिखते हो आपका आधा नंबर तो श्योर है कि जाएगा। अगर 3 नंबर इस पे रहेगा तो आधा नंबर, और अगर ये नहीं लिखते हो 5 नंबर का रहे तो 1 नंबर जा सकता है। इस बात पे जो बच्चा पहले से टेस्ट दिया हुआ है उसको मालूम होगा, ठीक है। आप लोग भी ध्यान से ये याद रखेंगे उस टाइम, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होता है, 1-1 नंबर कट जाता है, नहीं दिक्कत होता है जी। दिक्कत हो रहा है अभी कितने लोगों को, बिट्टू कोई दिक्कत नहीं हुआ, अच्छा टेस्ट ही नहीं दिया था वही तो, इसको दिक्कत नहीं हो रहा। यहां लिखेंगे अब सिंस ट्रायंगल, देखो कौन सा ट्रायंगल डीबीई, कौन सा ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, डीबीई, एंड ट्रायंगल ईसीडी, ईसीडी both lie on the same base, both lie on the same base। कौन है बेस यहां पे, तो डी। both lie on the same base DE and between same parallel line, देखो हम between लिखते हैं B और W, लेकिन हम यहां पूरा पूरा लिख रहे हैं, शॉर्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। between and between same parallel lines, and between same parallel lines, कौन कौन सा, DE parallel BC। यहां पर लिखेंगे therefore area of triangle DBE is equals to area of triangle ECD। सही है क्या, अच्छा DBE ट्रायंगल का एरिया कितना है इसके नीचे लिखो, तो हाफ इंटू DB इंटू EL इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू कितना है, हाफ इंटू EC इंटू DM। ठीक है, यहां से हाफ और यहां से हाफ कट करके ही लेकर के चलो, तो AD इंटू EL इज इक्वल्स टू AE इंटू DM। इसको क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां से हाफ कट करके लेके चलेंगे, यहां DB इंटू EL और यहां से EC इंटू DM। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 2। अब तुम बोलो AD को ऊपर रखना है, देखो, और DB को कहां रखना है, नीचे। AD यहां देखो पहले अगर रख ले और DB यहां नीचे रख दे तो काम बन सकता है, मतलब इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 में जो भी लिखा वो लिख दो,
तो AD इंटू EL लिखा हुआ है, AD इंटू EL, फिर डिवाइडेड बाई इसका इक्वेशन 2 का LHS में क्या है, DB इंटू EL इज इक्वल्स टू इसका RHS में क्या है, AE इंटू DM, और डिवाइडेड बाई उसका RHS में क्या है, EC इंटू DM। क्या DM से DM हट गया, EL से EL हट गया, क्या बचा यहां से, AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC। ये रहा आप लोगों का प्रूफ, ठीक है। तो भले ही बहुत बड़ा प्रूफ है, लेकिन अगर यहां से हम ढूंढते जाएं, ठीक है, तो इजीली बनते चला जाता है, ठीक है। ये पिछला जब टेस्ट दिए थे तुम लोग, ये बहुत कम बच्चा लगता है कि इसको बनाया था, ठीक है। अगर इस बार का टेस्ट हुआ कभी ज्योमेट्री में और जो बच्चा इसको नहीं बना के रखा, ठीक है, उसको तो भयंकर कूटेंगे। चलो यहां AX है, यहां कौन है, AD, इधर देखते जाओ, AX बाई AD बराबर क्या हो गया, 2/3। ध्यान से देखना, AD को इधर नीचे लाए, 2/3, AX के जगह क्या लिखा हुआ है, 2, और इस पूरे AD के जगह क्या लिखा हुआ है, 3, मतलब इसका पार्ट कितना है, 1। अरे 2 भाग इधर ही हो गया, और टोटल 3 था, तो ये कितना गया, 1। हमसे पूछ क्या रहा है, CY बटा YB, CY यहां है मतलब 1, और YB यहां है मतलब 2, 1:2। देखो कहां है, क्या दिक्कत हुआ, अरे 2:3 AX बाई AD को बोला ना, AX 2 भाग अपना में ले ही लिया, तो XD के लिए कितना छोड़ा, 1 भाग छोड़ा, क्योंकि DA कितना दिया हुआ है, DA 3 भाग अगर दिया हुआ है, DA 3 भाग दिया हुआ है, तो DA 3 भाग में से 2 भाग तो यहीं पे खत्म हो गया ना, तो 1 ही भाग ना ऊपर के लिए बचा, बस ये चीज हुआ। समझ में आया है, नाम क्या है, दिलखुश, अच्छा। अरे क्या मैं प्रधानमंत्री बन पाऊंगा, एक लड़का था 2025 में अपने आप को प्रधानमंत्री का एक ये स्टोरी लगाता था इंस्टाग्राम पे, ठीक है, उसका नाम भी दिलखुश था, समझ गए। तुम ही लोग का स्कूल का बच्चा जो दिलखुश था, उसी का बात कर रहे हैं। उसका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर था। चलो इधर देखो, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR सच दैट AB AC QR PQ, सब बहुत सारा कुछ दिया हुआ है जी। देखो तो दो ट्रायंगल जब तक नहीं ड्रॉ करेंगे कोई उपाय नहीं है। ABC अच्छा, ये क्वेश्चन दिया तो क्या फिगर दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था। पढ़ने के बाद हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो हम फिगर ड्रॉ किए। पढ़ने के बाद हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या किए, फिगर ड्रॉ किए। फिगर ड्रॉ किए, एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल PQR। अब बोलता है AB बराबर 6 सेंटीमीटर, बीच में गप नहीं, ठीक है। AB इक्वल्स टू 6 और AC कितना दिया हुआ है 7, QR 15 दिया हुआ, QR कितना है 15, और PQ कितना दिया हुआ है 12, PQ दिया हुआ है 12। देन द सम ऑफ लेंथ BC एंड PR, ये BC और ये PR, इन दोनों का लेंथ का वैल्यू का सम करना है। अच्छा देखो तो यहां पर से रिलेशन मिलेगा, 6 ये है AB वाला पार्ट, अब PQ कितना है 12, 6 गुना 2 12, तो ये 7 है, तो 7 गुना 2 14, और ये 15 है, तो 15 गुना 2 30 कर दोगे। अरे ये आधा होगा इधर ना, ये छोटा है और ये उसका 2 गुना है, ये कितना हो जाएगा 7.5, तो 7.5 और 12 अगर जोड़ेंगे तो 21.5। अरे 7.5 और 14 जोड़ना है ना जी, BC की जगह आ गया 7.5, PR की जगह 14, जोड़ेंगे तो 21.5। क्लियर है क्या, बढ़े आगे। ले ये कैसे हो जाता है, बीच में छोड़ दिए क्या, नहीं ठीक तो था। अच्छा इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर में ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है, PQ पैरेलल XY पैरेलल BC। अच्छा 3 गो साइड पैरेलल है, इधर देखो 1 2 A B C P Q X Y, ये तीनों पार्ट पैरेलल दिया हुआ है। ये तीनों पार्ट क्या दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है। AP इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, AP दिया हुआ है 2, PX कितना दिया हुआ है
1.5, bx कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। qy दिया हुआ है 0.75, qy 0.75, देन aq प्लस cy पूछ रहा है, aq और प्लस cy। अच्छा अगर ये तीनों पैरेलल है तो क्या AP बटा PX बटा XY या फिर AP बटा PX का जो रेशियो होगा वही AQ बटा QY का रेशियो होगा? तो उतना दिमाग नहीं लगाओ, रेशियो सेम है ना। तो ये सीधा चेक करो कि 1.5 और इसके बीच में क्या रिश्ता है। तो 1.5 का आधा है 0.75, तो इतना क्लियर दिखेगा तब ना, नहीं दिख रहा होगा। 0.75 को 2 गुना करो, 75 का 2 गुना करो 150, अरे 75 का 2 गुना करो 150, 150 मतलब 150, ठीक है। 150 बोलेंगे 250 इसे समझ लेगा, समझ गया। 250, 150 मतलब 250 दिमाग में जाता है, 150 सॉरी, 0.75 मतलब 150, 2 गुना करेंगे तो 150, यही ना है 1.5 लिखा हुआ, ठीक है। मतलब कि इसका 2 गुना यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका आधा हुआ ना यहाँ पे जी, तो 2 का आधा क्या हो जाएगा 1, और 4 का आधा क्या हो जाएगा 2, 1 और 2 को जोड़े में क्या हो जाएगा 3। देखो तो ऑप्शन में 3 है, ठीक है। अच्छा, और जिसको ज्यादा लंबा तरीका से जाना है वो भी बना सकता है। कैसे बनाएगा वो देखो, उसके लिए क्या है, यहां 0.75 है, ठीक है। यहां देखो AP बटा PX, इधर देखो AP बटा PX बराबर AQ बटा QY लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये और ये क्या था, पैरेलल था, है ना जी। AP का वैल्यू 2 और यहां पर 1.5, AQ नहीं मालूम 0.75, इसको इधर लेके चले जाओ, 2 इंटू 0.75 बटा 1.5, इन दोनों को गुना करोगे तो 1.5 आ जाएगा, ये कट जाएगा, AQ का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। उसी तरह से इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना कर सकते हैं, या फिर इतना बटा इतना, जो करना है करो इसमें, समझे। चलो चलिए अगला क्वेश्चन देखते जाओ, बनाते जाओ, दिमाग में थोड़ा बहुत भी सोचो। 2 ट्रायंगल सिमिलर है, उसके बाद लिद्दू को एंगल दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल आर प्लस एंगल बी। नहीं मालूम पड़ता है, हम लोग दोनों ट्रायंगल क्या कर देंगे, बना देंगे। अच्छा एक एंगल 90 डिग्री दे दिया जी, एक एंगल 90 डिग्री दे दिया, तब ट्रायंगल हम लोग ऐसा वाला नहीं बना देंगे, राइट एंगल बना देंगे। फिर एक ट्रायंगल और बना देते हैं, दोनों राइट एंगल होगा ना, तब ना सिमिलर होगा। चलिए क्या ABC और PQR, इसमें Q कितना है 90 डिग्री, तो यहां पर P हो गया और यहां पे R, चुप, Q बीच में है और यहां बीच में कौन है B, तो अगर Q 90 है जो कि बीच में था, तो B भी बीच में है, तो B भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो यहां पर B डाल देते हैं, ठीक है। यहां पे A लिख दो और यहां पे C लिख दो, ठीक है। अब एंगल ए बराबर 30 दिया हुआ, यहां पे कितना दिया हुआ है 30, तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, एंगल R प्लस एंगल B, एंगल R 60 और एंगल B 90, 9 6 15 150, ठीक है क्या। चले आगे, दिल को समझ में आता है, नहीं आएगा पूछना है, ठीक है। बताइए सब चीज बताया कि नहीं बताया, कि पूछना भी होता है बीच बीच में, नहीं बताया है। देखो इन ट्रायंगल ABC और PQR, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया जी। ABC और PQR 2 ट्रायंगल दिख रहा है इधर, हाँ ये नहीं करना है, नंबर कम आ जाता है वैसे में, ठीक है। ABC और PQR 2 फिगर है, एंगल C का मेजरमेंट पूछ रहा है, एंगल C का मेजरमेंट। अच्छा दोनों ट्रायंगल शायद सिमिलर होगा, अच्छा कौन सा किसके वजह से है वो देखना पड़ेगा ना। यहां देखो 3.8 है, उधर देखो तो कहीं पर 3.8 का गुना है 7.6 है, ठीक है। मतलब AB का रेशियो जो है वो RQ के साथ है। इधर देखो कौन है BC और उधर कौन है PQ, BC का 2 गुना कौन है जी PQ है, तो BC और PQ
ये दोनों का रेशियो चल रहा है ना। अच्छा, अगर ट्रायंगल सिमिलर लिखने का कोशिश करेंगे तो ए बी सी जो है किसके सिमिलर जाएगा? तो देखो ए बी के बदले यहां पर बी, अरे कुछ गलत तो नहीं लिखे, आर क्यू पी, और नहीं तो क्यू आर पी। ये चीज करने के लिए बहुत बच्चों को नहीं आता होगा, समझा लेते हैं फिर से। देखो यहां देखना विश्वजीत, ए बी का वैल्यू कितना है? 3.8। अच्छा, 3.8 का 2 गुना कोई है क्या? 3.8 का 2 गुना है क्या? 7.6। तो ए बी को ऊपर रख के आर क्यू को नीचे लिख दिए, ठीक है, इसी का 2 गुना था, रेशियो में लिख दिए। अच्छा, यहां पर बीसी का वैल्यू कितना है? 6। क्या इसका भी 2 गुना कहीं पे दिख रहा है? तो पी क्यू, तो बीसी बटा क्या दिख गया? पी क्यू। क्या यहाँ पे एसी है? एसी का वैल्यू 3√3, इसका 2 गुना किया गया तो 6√3, तो यहां पे आ गया एसी और बटा पी आर, एसी बटा पी आर। अब दोनों ट्रायंगल में कौन किसका सिमिलर है ये पता करना पड़ेगा कि नहीं पता करना पड़ेगा। तो यहां पर पहला ट्रायंगल का नाम अपने मन से लिख देंगे एबीसी। पहला ट्रायंगल का नाम में हम सोचते नहीं है क्या नाम लिखना है, और दूसरा ट्रायंगल का नाम सोच के लिखेंगे। देखो ये ए बी है, पहला दूसरा लेटर, ए बी कौन सा है? पहला दूसरा लेटर। यहां पर इसके नीचे पहला दूसरा लेटर पक्का होगा, आर क्यू हो सकता है और नहीं तो फिर क्यू आर हो सकता है, ये दोनों में से कोई भी। अच्छा, लास्ट लेटर कौन बचता है यहाँ पे? पी, तो पी दे दो। अब अगला वाला वेरीफाई कर देगा, बी सी सेकेंड और थर्ड लेटर। देखो तो पी क्यू सेकेंड और थर्ड लेटर पे कहां पे है? पी क्यू सेकेंड थर्ड लेटर पे है, लेकिन यहाँ पी क्यू सेकेंड थर्ड लेटर पे नहीं है। पी तो है लेकिन क्यू नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पे पी क्यू सेकेंड थर्ड पे, सेकेंड थर्ड हो या थर्ड सेकेंड एक ही चीज है, तो ये सही हो गया, इसको अब हटाते हैं। अब देखो अगर ये 80 है, ये 60 है, तो 8 और 6 14, 140 डिग्री हो गया, तो ये कितना बचा फिर? 40 डिग्री बचा, ठीक है। अरे दो एंगल का जोड़ 140, तो तीसरा तो 180 होने के लिए 40 होना पड़ेगा ना। अच्छा, पूछ क्या रहा है? एंगल सी का वैल्यू। ये एंगल सी किसके बराबर होगा? एंगल पी के। ये एंगल सी किसके बराबर होगा? एंगल पी के। एंगल पी का वैल्यू कितना आया? 40। देख लो 40 कौन सा ऑप्शन पे है, ठीक है। बढ़ा जाए आगे। हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ हाँ, नहीं, एंगल जो है ना इक्वल रह जाता है। हाँ सुन लो ध्यान से, ये नहीं कि साइड आधा या 2 गुना हो रहा है तो एंगल भी आधा या 2 गुना होगा। एंगल इक्वल रह जाता है, साइड से सिमिलर जब होगा तो प्रोपोर्शनल होगा। साइड 2 गुना, 2.5 गुना, आधा, ये सब हो सकता है। एंगल 2 गुना नहीं होगा, एंगल जब भी होगा तो बराबर ही होगा। क्लियर है क्या? चलिए कोई बात नहीं, तुमको बाद में देखेगा वो। E and F are points on the side AB and AC of triangle ABC such that इतना दिया हुआ है। फिर से देखो क्या क्या फालतू बात लिखने लग गया है, ठीक है, और जो कि हमको समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन इतना तो समझ में आ गया है कि ABC एक ट्रायंगल है और E और F क्या है? पॉइंट्स ऑन AB एंड AC रेस्पेक्टिवली, मतलब AB पे E है और AC पे F है। समझ में आ रहा है जी? मुंह तुम ऐसे किए जैसे कुछ खा लिए पूरा खट्टा उठा, ठीक है। ABC सच दैट, यहां देखो AE बटा, इसको देखो AE बटा EB, AE बटा EB दिया हुआ है और AF बटा FC भी दिया हुआ है। AF बटा FC कितना दिया? 1:2। तो यहां 1 और यहां 2, यहां 1 और यहां 2। Which of the following relation is true? कौन सा रिलेशन सही है? EF बराबर 2BC। EF जो है वो 2BC के बराबर है। गलत बात है, BC तो दिख ही रहा है बड़ा है, और बड़ा में 2 का और गुना कर रही है तो और बड़ा हो जाएगा, है ना। तो वो EF के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा ये देखो हो सकता है BC बराबर 2EF हो सकता है। देखो BC बड़ा सा वैल्यू है, तो बड़ा वैल्यू के साथ गुना वगैरह नहीं लगाते जब बीच में इक्वल्स लगा हुआ है। तो जब भी गुना वगैरह लगाएंगे किसके साथ लगाएंगे? छोटा वैल्यू के साथ, बराबर करने के लिए। EF एक छोटा वैल्यू है, उसके साथ हम 2 का गुना कर सकते हैं। गुना किए BC के बराबर आ गया। और ऐसे भी देखो ना, 1 गुना 2 नहीं दिख रहा है, इधर 1 तो इधर 2, और हाँ हाँ सब सर हिला रहा है गधा। इधर AE है 1 और इधर क्या है? AB। इधर पूरा AB को देखा जाए तो ये कितना पार्ट में हो गया?
ये 3, ये पूरा देखा जाए कितना हो जाएगा 3। तो EF अगर 1 है तो BC कितना होगा 3, मतलब EF अब बटा BC लिखने वाले हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/3। देखो तो ये EF 3EF बराबर क्या हो जाएगा BC हो जाएगा 3EF बराबर BC, ऑप्शन नंबर डी। फिर से चलो देखो इधर AE बटा EB बराबर AF बटा क्या लिखा हुआ था FC। AE 1 है और EB कितना है 2, EB की जगह 2 लिखे। उसी तरह से AF के जगह 1 और FC की जगह 2 लिखे। ठीक है, ये देखो ये बड़ा सा साइड का 2 भाग बांट दिया गया था AE और EB में, लेकिन हमसे रिलेशन BC और EF के बीच में पूछने लग गया। BC बड़ा ट्रायंगल का एक साइड है और EF एक छोटा ट्रायंगल का साइड है, मतलब ये 2 भाग में बढ़ चुका है। अब ये एक छोटा ट्रायंगल बन चुका है और अब ये एक बड़ा ट्रायंगल बन चुका है। ठीक है, उसके बीच में बोलने लग गया है। तो छोटा ट्रायंगल का अगर जो AE देखा जाए तो ये 1 है और इसी से बड़ा ट्रायंगल अगर देखा जाए तो AB को देखा जाए तो ये कितना पार्ट हो गया इसका टोटल 3, 1 और 2 कितना हो गया टोटल 3 पार्ट हो गया। तो उसी तरह से EF को तो 1 लिख दिए और BC को कितना लिख दिए 3 लिख दिए। तो EF और बटा BC बराबर हो गया 1/3। ठीक है, ये 3 इधर, ये 3EF इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, in the given figure PQ is parallel to BC, चलो फिगर तैयार है। PQ is parallel to BC, PQ जो है BC के पैरेलल है। इफ AP बटा PB, AP बटा PB दिया हुआ है 4 बटा कितना 13 और AC बराबर दिया हुआ है 20.4। AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20.4। देन द लेंथ ऑफ AQ इज, AQ का लेंथ क्या होगा ये 4:13 है। 13 और 4 क्या हो जाएगा जी 17। टोटल ये कितना पार्ट बन गया 17 और ये 17 जो है बोल रहा है 20.4 के बराबर है। नहीं समझ रहे हो, यहां देखो अगर जो ये 4 है तो इधर भी क्या होना चाहिए 4 और ये अगर 13 है तो इधर भी क्या होना चाहिए 13। 4:13 4:13 इसको लिख दो 4x और 13x और दोनों साइड का लेंथ जोड़ेंगे तो कितना के बराबर आ जाएगा 20.4 के बराबर आ जाएगा। 4x प्लस 13x बराबर 20.4 क्या हो गया 17x बराबर 20.4, x बराबर क्या हो गया 20.4 बटा 17। लेकिन हमको लेंथ किसका चाहिए AQ कितना वैल्यू रखता है 4x। AQ बराबर क्या हम लोग जान रहे हैं 4x मतलब 4 इंटू एक्स का वैल्यू 20.4/17। अब देख लो डिवाइड वगैरह करके ऑप्शन कौन सा बनता है। 17 एकम 17 3 4 हाँ ठीक तो है 17 एकम 17 3 बचा 3 पर 4 34 17 दूनी 34। 4 को 1.2 से गुना करेंगे 12 चौक 48 4.8 है कहाँ। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था शायद नहीं ठीक ठाक था। चलिए आगे चले। एक बार जहां जहां ये सब क्वेश्चन है वहां रुक करके और देख लेना। ठीक है, हमको लगता है हम रोज सोचते हैं कि नंबरिंग दे के पढ़ाएंगे। ठीक है, हर दिन आते हैं नंबरिंग देना भूल जाते हैं। यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कम से कम मानो 12वां नंबर क्वेश्चन रहता तो लिखा जाता ना कितना नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बाद में अगर जो डाउट या अच्छा क्वेश्चन था अभी लिखवा देते पेपर पे कितना नंबर है घर में जाके इसको दोबारा बना लो। Which of the following statement is incorrect? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, चलो पढ़ो जल्दी से। टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर, सही बात है। दो अगर कॉन्ग्रुएंट फिगर है मतलब शेप सेम है और साइज भी सेम है, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, अगला है स्क्वायर एंड रोम्बस ऑफ सेम एरिया आर ऑलवेज सिमिलर, गलत बात है। दोनों का सेम एरिया होने के बाद भी दोनों सिमिलर नहीं हो सकता। क्यों?
क्योंकि रोम्बस में जरूरी नहीं कि हर एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है। रोम्बस का हर एंगल फिक्स भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम लोग रोम्बस नहीं बात कर सकते सिमिलर के ऊपर। टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, सही बात है। टू सिमिलर ट्रायंगल्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, ये भी सही बात है। मतलब कि दो सिमिलर ट्रायंगल जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट होगा, लेकिन दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होगा। तो ये सही बात लिखा हुआ है, बस बी नंबर गलत लिखा हुआ था, ठीक है। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है, D is parallel to BC, AD कितना दिया हुआ है 2.4, ठीक है। DB कितना दिया हुआ है 4, AE 2, AC पूछता है जी, लाज नहीं लग रहा है इसको, इसको लगना चाहिए, ठीक है। हाँ देखो इधर, हेलो, हमसे क्या पूछा AC। क्या थेल्स थ्योरम हम लोग को मालूम हो चुका है कि अगर ये वाला लाइन इसके पैरेलल दिया हुआ है तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं वो देख लो। AD बटा DB बराबर AE बटा EC, एक चीज ये, और क्या लिख सकते हैं AD बटा AB बराबर AE बटा AC। अच्छा ये बात बोलते थे, उस पे चार बच्चा नहीं बैठो, लास्ट वाला जो बेंच है वो थोड़ा ऊंचा हो, है ना, तो तकलीफ होता होगा तशरीफ को। चलो देखो इधर, चलो चलो ठीक है। अगर वहां अगला दिन बैठेगा काटी लगा देंगे वहां पे, ठीक है, मसाज हो जाएगा बीच बीच में। इधर इधर चलो, हाथी का थोड़ी काटी लगवाएंगे। चलो चलो इधर देखो, बीच में नहीं बोलो, फिर इधर से निकल जाता है अंदर से, समझ गए। देखो इधर, अच्छा हम अगर पैरेलल दिया हुआ था क्या बताते थे उस टाइम पे, पहले क्या बताते थे इसको कि डी और ई हमारा क्या होता है जी हॉल्ट, डी और ई क्या है हमारा हॉल्ट, इसके ऊपर आकर के रुकना ही है, या तो ए के तरफ से रुके नहीं तो बी के तरफ से जाके रुके, ठीक है। तो अगर एडी लिखे तो एडी बटा डीवी लिख सकते हैं, और अगर इधर एडी लिखे छोटा सा तो इधर भी छोटका ए ऊपर में लिखेंगे, छोटका ए कहां लिखेंगे ऊपर में, ठीक है। और उसके बाद अगर इधर डीबी छोटका सा नीचे भी लिखे तो छोटा वाला जो बच्चा, छोटा वाला जो है ईसी, उसको भी यहीं पे रखेंगे, उसको भी कहां रखेंगे यहीं पे। तो एक चीज तो ये हो गया थेल्स थ्योरम के अंदर। दूसरा क्या क्या है, अगर ये छोटा ऊपर में रख रहे हैं एडी तो इधर भी ऊपर में ए ही छोटा वाला रखना पड़ेगा। अगर नीचे में ये ए भी बड़ा वाला रख रहे हैं तो नीचे में इधर भी एसी बड़ा वाला रखना पड़ेगा। अब यहां देखो क्या पूछ रहा है हमसे, एसी, क्या पूछ रहा है हमसे एसी, तो डायरेक्ट एसी वाला पार्ट लगा देंगे, ऊपर वाला लगाओगे तब भी आंसर आ जाएगा, नीचे वाला लगाओगे तब भी। एडी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.4, एबी का वैल्यू दिया हुआ है नहीं, एबी ये पूरा हो जाएगा ना, तो पूरा कितना हो जाएगा 4 और 2 6.4, कितना हो जाएगा 6.4। 20 समझ में आया क्या हुआ, बराबर ए कितना दिया हुआ है 2 और बटा एसी। अब क्या है एसी यहां से निकल जाएगा, आगे बढ़ाया जाए। इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, हेलो, एक ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर है जिसमें कुछ बात लिखा हुआ है, देखो तो दो ट्रायंगल जैसे बनाएंगे ना तो हम समझ में आ जाएगा क्रिस्टल क्लियर। ए बी सी पी क्यू आर, देखो यहां क्या क्या लिखा, हेलो, ए बी बटा क्यू आर, ए बी के बारे में बात कर रहा है तो इधर किसके बारे में बात कर रहा है क्यू आर के बारे में, ए बी के बारे में बात कर रहा है, इधर कौन किसके बारे में बात कर रहा है क्यू आर के बारे में। फिर बीसी के बारे में बात किया, इधर किसके बारे में बात कर रहा है पी आर के बारे में। अच्छा, दोनों का रेशियो, साइड का रेशियो दिया हुआ है कि इक्वल है, तब पर भी पूछ रहा है कि कैसे इसको सिमिलर कर पाएंगे। तो जो दो साइड इन्वॉल्व रहता है उसके बीच का एंगल को भी इन्वॉल्व रखना पड़ेगा। इसके बीच का एंगल कौन सा है, एंगल बी, और इसके बीच का एंगल कौन सा है, एंगल आर। तो एंगल बी और एंगल आर को इक्वल होना पड़ेगा। अगर फिगर नहीं बनाना चाहते, यहीं से बनाना चाहते हो तो देखो ए बी और बी सी में कौन सा वो लेटर है जो दो जगह आ रहा है, बी,
तो एंगल बी। क्यू आर और पी आर में कौन सा लेटर 2 बार आ रहा है? एंगल बी बराबर एंगल आर। कौन सा ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। In the given figure triangle ABC is shown, D is parallel to BC. ठीक है, AD 5 सेंटीमीटर, DB BC, ये अभी अभी बताए थे जी। हेलो, ये 5 है और DB कितना है? 2.5। देखो इस ऐसा क्वेश्चन में ना कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों होता है कि हम लोग को आदत है AD और बटा DB बराबर AE बटा EC लगाने का। ठीक है, और उसी में BC को भी हम लोग छोटा वाला पार्ट समझ लेते हैं कि DE बटा BC यूज कर देंगे और इधर AD बटा DB यूज कर देंगे और इधर DE बटा BC। अरे BC कौन है? बड़ा वाला ट्रायंगल का फुल साइड है। अरे BC कौन है? बड़ा वाला ट्रायंगल का फुल साइड है। और तुम अगर DB इस्तेमाल करने वाले हो तो ये तो छोटा वाला बड़ा वाला ट्रायंगल का छोटा साइड है ना, छोटा पार्ट है ना। तो अगर हम BC को इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है, तो ये ABC में फुल साइड को इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? चलिए, पूछ क्या रहा वैसे? DE का लेंथ, ये DE का लेंथ पूछ रहा है। क्या दो ट्रायंगल में जब ये दोनों साइड सिमिलर होता है, दो साइड अगर पैरेलल होता है तो ये दोनों ट्रायंगल, छोटा वाला और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर होता है? देखो अगर ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल। कैसे इक्वल होगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे इक्वल होगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि इक्वल होता है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल बारे में जानते हो सभी लोग? नहीं जानते हैं अगर जो, तो देख लेंगे यहाँ पे। देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये अगर ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल जो है और ये एंगल जो है इक्वल हो जाएगा। ये नीचे का एंगल, यहां भी नीचे वाला एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इस सबको क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखो यहाँ का ऊपर वाला एंगल और ये वाला लाइन के ऊपर वाला एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। फिर यहाँ भी ऊपर वाला एंगल और यहाँ भी ऊपर वाला एंगल दोनों क्या हो जाएगा आपस में? इक्वल। अगर दो ट्रायंगल का कोई भी दो पेयर्स ऑफ एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगलों को क्या बोल दिया जाएगा? सिमिलर। अगर सिमिलर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि DE और बटा BC जो है वो बराबर होगा। मतलब ये D छोटा ट्रायंगल का एक साइड और नीचे क्या लिखे? BC बड़ा ट्रायंगल का एक साइड। तो वैसा ही अब यहां पर ऊपर में लिखेंगे छोटा ट्रायंगल का साइड। छोटा ट्रायंगल का साइड कौन सा है? AD। और बड़ा ट्रायंगल का इसी के हिसाब से अगर बड़ा ट्रायंगल का साइड देखे तो कौन है? AB। DE का वैल्यू नहीं मालूम है, यही निकालना है। BC दिया हुआ है 12, AD कितना दिया हुआ है? 5, AB नहीं दिया हुआ लेकिन निकाल सकते हैं 5 और इधर 2.5 है। टोटल जोड़ देंगे तो 7.5, 7.5, ये 12 गुना हो जाएगा। D बराबर 12 पचे 60 और बटा 7.5। कौन सा सही होगा आंसर? 75 दूनी 300, 75 दूनी 150, 150, हाँ 8 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, ठीक है जी, यहां तक आगे बढ़े। तो पेरीमीटर के पहले कुछ बोलेंगे हम। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या क्या प्रोपोर्शन में आ सकता है वो बात कर लेते हैं। यहां पे ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके साइड्स तो प्रोपोर्शनल होंगे ही। जैसे अगर जो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, पहला नंबर चीज कि एंगल A बराबर एंगल D, इधर देखो एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बीच में तो इसका एंगल B, एंगल E बीच में, ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसका एंगल C लास्ट में तो इसका एंगल F लास्ट में, ये दोनों बराबर हो जाएगा। और क्या क्या इस हो सकता है? तो AB पहला दूसरा लेटर बटा इसका पहला दूसरा लेटर क्या है? DE बराबर BC दूसरा तीसरा लेटर, तो इसका दूसरा तीसरा लेटर कौन है? EF। इसका पहला और तीसरा लेटर है AC, तो इसका पहला तीसरा लेटर कौन है? DF। ये सब बराबर होगा। और क्या हो सकता है? तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, अच्छा यही वाला रेशियो जो है लिखा जा सकता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC और बटा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, यही रेशियो के साथ लिखा जा सकता है। मतलब कि ऊपर में जो ट्रायंगल का साइड यूज कर रहे हैं वही वाला ट्रायंगल का
पेरीमीटर ऊपर में रख दो, और नीचे में जो ट्रायंगल का साइड लिख रहे हो वही वाला ट्रायंगल का पेरीमीटर नीचे लिख दो। ठीक है, ये दोनों क्या होता है आपस में प्रोपोर्शनल होता है। आप इसका रेशियो आपस में क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है। यहां पर अब देखो उसको यूज कैसे करते हैं। पेरीमीटर ऑफ टू ट्रायंगल्स आर 56 एंड 48 सेंटीमीटर। दो ट्रायंगल है एबीसी और पीक्यूआर, इसका पेरीमीटर 56 और 48 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा एबीसी पहले लिखा है, एबीसी पहले लिखा मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और बटा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना लिखा हुआ है जी 56/48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56/48। तो इसमें कौन साइड पूछ रहा है पी क्यू और ए बी के लिए, तो हम लोग तो ए बी हमारा तो ऊपर है, अब पी क्यू कहां नीचे आएगा। अरे बोलो ए बी कहां आएगा ऊपर और पी क्यू कहां आएगा नीचे। डिवाइड करो तो 7 8 56 और ये 8 6 48 कितना आया 7/6। और जल्दी जल्दी में यही निकल जाओगे करके। लेकिन हमसे पूछा क्या गया पी क्यू बटा ए बी, हमसे क्या पूछा गया है पी क्यू बटा ए बी। ये क्या हो जाएगा 6/7 6/7 ऑप्शन नंबर बी। देखो वो भी ऑप्शन मौजूद था 7/6 पे। ठीक है, इसको तो एकदम पहला ऑप्शन पे देना चाहिए था, बाद में दिया गलत कर रहा है। ठीक है, पहला पे देता एकदम बच्चा वहीं पर मार के इसको बिना सॉल्व किए, जो तेज बच्चा रहता है यही सब गलती करके आता है, बिना सॉल्व किए सोचता निपटा देंगे इस सबको। समझ गए। ठीक है, गलती हो गया था क्या अभी तेजस किससे हुआ। चलो ये देखो फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। एडी एबी एसी दिया हुआ, कौन कौन दिया हुआ है एडी, उसके बाद फिर एबी, एबी मतलब पूरा ये दे दिया, पूरा कितना दे दिया 9, एसी ए भी पूरा दे दिया कितना 13.5। लेंथ ऑफ ईसी, ईसी कौन है इसका लेंथ पूछ रहा है, निकल जाएगा हमको लगता है। ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, हमसे अगर जो ईसी पूछ रहा है तो इसके हिसाब से हमको कौन मालूम होना चाहिए डीबी मालूम होना चाहिए। यहां पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे डीबी बटा डीबी लिख दिए। ठीक है, और इधर पूरा ए बी इस्तेमाल कर देंगे। किसको इस्तेमाल कर देंगे ए बी को। क्यों ए बी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इधर फुल दिया हुआ है, इधर एसी दिया हुआ है, पूरा इधर दिया हुआ है, इसलिए अगर यहां पर डीबी तो बटा में क्या लिख देंगे ए बी, और इधर कौन आ जाएगा डीबी के बदले ईसी, और बटा में क्या आ जाएगा एसी। डीबी का वैल्यू 5, ये 5 दिया हुआ नहीं था, ये टोटल 9 था और ये 4 था, तो इसकी वजह से ये 5 हुआ घट करके। ए बी कितना है 9, ईसी नहीं मालूम, एसी 13.5, इसके बाद नहीं बताएंगे। ठीक है, एक्स निकल जाएगा वहां से। लाइन एल इंटरसेक्ट द साइड पी क्यू एंड पी आर ऑफ ट्रायंगल ए बी पी क्यू आर एट एल एंड एम रेस्पेक्टिवली। लो फिर से वही क्वेश्चन है जी, बस नाम चेंज किया है। ठीक है, अच्छा ऐसा क्वेश्चन आया तो देख के घबराना नहीं है। पैरेलल देखो, ट्रायंगल नाम लेता है समझ जाओ थेल्स थ्योरम है, सर्कल नाम लेता है समझ जाना सर्कल वाला चैप्टर से आ रहा है। 2 ही चैप्टर है हम लोग का ज्योमेट्री में, जिसकी वजह से ज्योमेट्री इजी है हम लोगों का। ठीक है, इससे ज्यादा टफ 9th का ज्योमेट्री हुआ करता है। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। ठीक है, यहां पर कौन सा ट्रायंगल है पी क्यू आर, क्या बोल रहा है पी क्यू और पी आर, लाइन एल इंटरसेक्ट पी क्यू एंड पी आर। पी क्यू और पी आर को एक लाइन है एल, वो इंटरसेक्ट किया एट एल एंड एम, एल पे और एम पे रेस्पेक्टिवली, सच दैट एल एम पैरेलल पी क्यू क्यू आर। एल एम जो है किसके पैरेलल हो गया क्यू आर के। पी एल बराबर 5.7, पी एल किधर है 5.7, पी क्यू कितना है 15.2, पी क्यू ये पूरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी। तो अगर ये 5.7 है ये 15.2 है, तो क्या एल क्यू का जरूरत अगर पड़ेगा तो हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। चलिए निकाल तो सकते हैं, और आगे बढ़ते हैं। पी एल और पी क्यू हो गया। एम आर कितना दिया हुआ है 5.5, देन द लेंथ ऑफ पी एम, इसका लेंथ पूछ रहा है। बोलो क्या इसका जरूरत अब पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दिया हुआ है इसका जरूरत पड़ जाएगा। फिर क्या कर देंगे पी एल बटा एल क्यू बराबर पी एम बटा एम आर। इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, बस इसका नहीं पता, निकल जाएगा। नहीं समझा विश्वजीत, यहां पर कैसे निकालेंगे
15.2 माइनस 5.7, 7 5 12, 14 में से 5 गया तो 9, कितना आ गया यहाँ का वैल्यू 9.5, क्या लिखेंगे 5.7 बाई 9.5 इज इक्वल्स टू, इसको लिख देंगे x बटा 5.5, 19 दिया 57, 19 पचे 95, कट जाएगा दोनों, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3.3, ठीक है। वही क्वेश्चन है, फिर से आगे बढ़े, चलिए। हेलो हेलो, देखो यहां एंगल ए कितना दिया हुआ है जी, अरे देखो यहां एंगल ए कितना दिया हुआ है 32, कितना दिया हुआ है 32, एंगल आर कितना दिया हुआ है 65, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी, एंगल बी का। अच्छा ये आर अगर 65 है, आर लास्ट लेटर है, तो ये भी तुम्हारा लास्ट लेटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 65। हमसे पूछ क्या रहा है एंगल बी का वैल्यू, बोलो 32 65, इसको क्या बोल देंगे x, तीनों को जोड़ के 180 के बराबर कर देंगे, क्या बन जाएगा, बोलो एंगल बी आ जाएगा, नहीं समझा। देखो दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर, तो इसका ए इसका पी के बराबर, बी एंगल क्यू के एंगल, सी जो है आर के बराबर हो जाएगा। अच्छा एंगल ए कितना दिया हुआ है 32, एंगल ए कितना दिया हुआ है, एंगल आर कितना दिया हुआ है, हल्ला नहीं, एंगल आर कितना दिया हुआ है, अच्छा एंगल आर अगर 65 है तो सी भी कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, तो बी नहीं निकल जाएगा, तीनों को जोड़ के बराबर 180 करेंगे। चलिए, इन द गिवन फिगर ए बी इज, इधर मिल रहा है, यहां पे ए बी है, इधर इधर ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है, ए बी किसके पैरेलल है, ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, पी क्यू के। उसके बाद ए बी 6 दिया हुआ है और पी क्यू कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओ बी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ओ बी कितना है 3, ओ बी 3 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर लेंथ ऑफ ओपी पूछ रहा है, किसका लेंथ पूछा जा रहा है, ओपी का, इसका लेंथ पूछा जा रहा है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है शायद, पैरेलल दिया हुआ है, तो ये वर्टिकल ये अपोजिट एंगल से ये वाला इसके बराबर है ना, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर। हेलो इधर ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है जी, एन या जेड बनता है तो उसको हम लोग इक्वल एंगल बोल देंगे अगर पैरेलल है तो। देखो यहां से ऐसे बी पे गया, फिर इधर गया, फिर एन बन रहा है, तो यहाँ वाला एंगल जो है ये किसके, इसके बराबर हो जाएगा। अच्छा ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा सिमिलर। अगर कोई भी दो एंगल इक्वल है, कोई भी दो एंगल इक्वल है दोनों ट्रायंगल में, तो दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके वजह से देखो बीओ का रेशियो और ओपी का रेशियो, क्या बीओ बटा ओपी जो है वो क्या हो जाएगा ए बी बटा पी क्यू। इधर ए बी, इधर कौन सा साइड दिख रहा है वैसा पी क्यू दिख रहा है। बीओ का वैल्यू कितना है 3, ओपी नहीं मालूम, ए बी 6, पी क्यू 2, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, ओपी इधर चला जाएगा, ओपी कितना आ गया 1। ऐसे समझ में आता है डायरेक्ट काट देते हैं, तो नहीं अगर समझ में आ रहा है फिर से देख लो, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, ध्यान देना हरिओम, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग क्या करेंगे, बीओ बटा ओपी, इसका जो साइड है वो इसका रेशियो के साथ, और इधर वाला जो साइड है उसका रेशियो इस साइड के साथ लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी ए और बटा क्यू पी। बीओ का वैल्यू कितना है
3 और ओपी का वैल्यू कितना है, ओपी का नहीं मालूम, बराबर बीए का कितना वैल्यू है 6 और क्यूपी कितना दिया हुआ है 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 बराबर 6 गुना ओपी, और 6 गुना में इधर आएगा तो डिवाइड में, 6 से 6 कट गया, ओपी बराबर कितना आ गया 1 आ गया। इधर से दिखता है जी 1 है ऑप्शन में, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स कहां दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन हम करवा दिए हैं, अब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पी क्यू ए भी दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, देखो दूसरा पेरीमीटर फाइंड करना है। हेलो ये देखो ए हल्ला, देखो एक ट्रायंगल है पी क्यू और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है एबीसी। अच्छा पी क्यू आर का एक साइड है 6 और एबीसी वाला साइड है 8, तो अगर पी क्यू आर ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछ रहा है तो यहां लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ऊपर में, क्योंकि ऊपर में 6 सेंटीमीटर जो है पी क्यू आर का ही एक साइड है, और नीचे में एबीसी ट्रायंगल का एक जो पेरीमीटर दिया वो लिख देते हैं। अरे बताए थे अभी साइड्स का रेशियो जो लेंगे और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का जो रेशियो लेंगे दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका जो क्वेश्चन है वो समझो फिक्स ही है, 60% या 70%, 3 सेट बनता है, 3 सेट में एक आध सेट में क्वेश्चन हो सकता है कि आ ही जाए, समझ गए, सेट हो सकता है कि आ जाए क्वेश्चन, ये आता है तुम्हारा बहुत बार ये। हाँ एग्जैक्ट अलग नहीं होता है, जैसे ऑब्जेक्टिव में तुम्हारा 3 को क्वेश्चन अलग हो जाए, सब्जेक्टिव में हर सेक्शन में एक क्वेश्चन अलग हो जाए। हाँ ठीक है, नहीं वैसा कुछ नहीं, तुम जहरी चुप रहो। दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। सिमिलर है तो दोनों साइड्स का जो रेशियो यूज करेंगे, यहां पर कौन सा साइड लिखे पहले भाई, पी क्यू 6 और यहां ए बी क्या लिखे 8, नीचे लिख दिए, तो पी क्यू का जो ट्रायंगल होगा पी क्यू आर ऊपर रखा गया, और ए बी वाला जो साइड है 8 उसके बदले ट्रायंगल कौन है एबीसी, और एबीसी का कितना लिखे हैं पेरीमीटर 36, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 गुना 36 बटा 8, यही ना निकालना है, 2 चौके 8, 9 चौके 36, 2 तिया 6, 9 तिया कितना आ गया 27, हो गया। इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बीसी, फिर से वही क्वेश्चन है जी, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ ए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ए, ये सब बन जाएगा, ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा x, 3 बटा 4 बराबर x बटा 3, खत्म हो जाएगा। चलिए देख रहे हो ये कितना इजी क्वेश्चन रहता है, इसका ऑब्जेक्टिव में अभी हमको लगता है इतना देर में 1 या 2 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है, बाकी सब तो इजी ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जहां ट्रायंगल दिखे एकदम हाथ पैर एकदम पूरा चीर कर ला, इसको पहले हम बनाएंगे, समझ गया, ऐसे करना है। अब ऐसे में ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, चलिए इस सर्कल का घुस गया क्वेश्चन बीच में, कोई बात नहीं, अब अगला बार फिर तो आ ही जाएगा ये, अब रीजन आ गया। चलो हाँ, असर्शन क्या लिखा हुआ है इधर देखो, ABCD इज ए ट्रेपीजियम, DC पैरेलल AB, अच्छा ड्रॉ करते हैं ट्रेपीजियम को। ये देखो जो छोटा बच्चा पहले चलने के लिए नहीं सीखता है, कमर में फूदना बांध देते हैं, बजते रहता है, खुश होकर के पूरा चलते रहेगा धमक धमक के, ये उसको बाजा भी लगवा दिया था उसका चप्पल में, कि जितना चलो पोय पोय करेगा उसका बाजा। ABCD दोनों क्या है, ABCD है ना ट्रेपीजियम, विद DC पैरेलल AB, DC पैरेलल टू AB, E and F आर द पॉइंट्स, E और F क्या है जी पॉइंट्स ऑन AD एंड BC रेस्पेक्टिवली, सच दैट EF इज पैरेलल टू AB, अच्छा ये भी जो है पैरेलल हो गया इसका, ठीक है, देन AE बटा ED बराबर BF बटा FC, सही बात लिखा हुआ है। अगर तीनों पैरेलल है तो ये दोनों का रेशियो बराबर ये दोनों का रेशियो, सही बात है क्या,
सही लिखा, मतलब ये ट्रू है। ठीक है। ए लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम, एक लाइन, इसके बारे में बोला, ए लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपीजियम डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड्स प्रोपोर्शनली, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनको प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है, मतलब बराबर में डिवाइड करता है। ये भी सही बात लिखा हुआ है, और ये पहले के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, मतलब ये भी ट्रू है, एंड दिस एक्सप्लेन्स अबाउट द असर्शन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए, असर्शन एंड रीजन आर बोथ आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। बोलो बोलो, रीजन सही नहीं है? बराबर कहां बोल रहा है भाई? रेशियो बराबर होगा ना, रेशियो बराबर होगा ना। तो ये 3 है, ये 2 है, रेशियो में भी 3 रेशियो 2 में ही आएगा। ठीक है, इस चैप्टर में बराबर के बारे में बात नहीं किया जाता। इस चैप्टर में रेशियो के बारे में बात किया था। बराबर इज अ स्पेशल केस, इस चैप्टर में बराबर जो एक स्पेशल केस है। चलिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। In the given figure, XZ is parallel to BC, AZ equals to 3 centimeter, ZC equals to 2 centimeter, AZ कितना है? AZ इधर है 3 और ZC कितना है 2, BM 3, BM दे दिया 3 और MC दे दिया 5 दे दिया। चलो ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई, इसका लेंथ पूछ रहा है। तो डायरेक्ट तो अब इस्तेमाल करेंगे नहीं, ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया है, अब हमको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तब हाथ में कंक्रीट क्यों डाल करके रखे, एकदम लगाते जाइए क्वेश्चन। हम बाकी जो बच्चा नहीं बना पा रहा है वो भी बनाने का कोशिश करेगा। ठीक है, 1 मिनट कम से कम बनाने का कोशिश करेगा, बाकी नहीं बनेगा फिर हम बताएंगे। हाथ चलना चाहिए। बनाओ जी फिगर। फिगर बनाने से पहले सोचो दिमाग में, तुम लोग फिगर बनाने में टाइम पास करोगे, उतना धीरे धीरे फिगर बनता है। हाँ, तो हम सोचे ना सर क्वेश्चन उतार लेंगे और फिगर अपने से बनाएंगे। फिगर खुद से नहीं बन पाएगा। अगर ये पैरेलल है इसका, तो ये दोनों एंगल बड़ा छोटा सिमिलर हो जाएगा। ये भी 3:2 होगा, 3/5 बराबर x/3। x का वैल्यू 9/5 आ गया, मतलब इसका वैल्यू क्या पूछ रहा था हमसे? एक्स वाई। अरे y इधर हो गया, y यहाँ पर ना होगा, ये गलत लिखा है यहाँ पे ना। ठीक है, y यहाँ होगा। ठीक है, चलो इधर देखो कैसे कैसे करना है, सो देखो। क्या ये XZ और BC दोनों पैरेलल है? अगर पैरेलल है तो XY का लेंथ हमको चाहिए, किसका लेंथ चाहिए? XY का। तो
तो ये जो ऊपर का जो ट्रायंगल दिख रहा है या फिर ये एक्स वाई जो छोटा सा पार्ट है और ये बी एम जो छोटा सा पार्ट है, ये दोनों भी पैरेलल हो जाएगा। और अगर एक ट्रायंगल के अंदर ही एक ऐसा लाइन है जो पैरेलल कर दिया है, तो ये वाला ट्रायंगल छोटा वाला और ये वाला ट्रायंगल बड़ा, ट्रायंगल ए एक्स वाई विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी एम। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा भाई? सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? अगर पैरेलल है तो यहाँ का एंगल इसके बराबर, यहाँ का एंगल इसके बराबर हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, उसके वजह से जो AX है और बटा AB, छोटा वाला ट्रायंगल का AX और बड़ा वाला ट्रायंगल का AB, इसका छोटा वाला ट्रायंगल का XY और बड़ा वाला ट्रायंगल का BM बराबर हो जाएगा। लेकिन AX और XB का कैसे वैल्यू पता करोगे? तो देखो तो ये XZ जो है BC के क्या है? पैरेलल। XZ इज पैरेलल टू BC। अगर ऐसा है तो बाई लिखेंगे क्या? BPT, शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AX बटा AB, AX बटा क्या लिखेंगे? AB, AX हॉल्ट पे रुके और फिर पूरा AB, फिर इधर भी AZ और बटा पूरा इधर कौन आ जाएगा? AC। तो AX बटा AB बराबर AZ का वैल्यू कितना है? 3। और AC कितना हो जाएगा? देखो AC 3 + 2, AC कितना हो जाएगा? 3 + 2, मतलब AX बटा AB कितना हो गया? 3/5। कितना हो गया? 3/5। XY नहीं मालूम था, BM कितना दिया हुआ है? 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 तिया 9/5, ये हो गया XY का वैल्यू। क्लियर है? ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करोगे। चलो तो जहां से क्वेश्चन नंबर 1 शुरू हो रहा है ना, यहां से शॉर्ट आंसर का, ठीक है, यहां क्वेश्चन नंबर 1 डालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बना लेना घर में जाकर के, ये लिख लो कहीं पे हिंट करके, जहां ऊपर रहता है ना कागज, ऊपर में जगह पेज में ऐसा वाला, यहाँ जो जगह रहता है इधर तो लिखने का रहता है, यहाँ पर यहाँ ऐसे लिखते जाओ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ताकि ये सब तो एकदम श्योर है कि बना लेना जो जो हम बोलेंगे। In parallelogram ABCD, side AD is produced to E। एक पैरेललोग्राम है ABCD, ये वाला क्वेश्चन बना रहे हैं, देख लो इधर, एक पैरेललोग्राम है ABCD। चलो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ABCD, AD is produced to a point E। AD जो है इसको प्रोड्यूस कर दिया गया है एक पॉइंट E तक, एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। BE जो है वो CD को F पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट ABE इज सिमिलर टू CFB। ABE इज सिमिलर टू CFB। ये मतलब हमको इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रूफ कैसे होगा? दो साइड इक्वल है। करना पड़ेगा। अच्छा, इक्वल करेंगे हम लोग, इसमें सिमिलर करने में इक्वल करते हैं, प्रोपोर्शनल होता है ना जी। तो देखो एंगल A जो है और एंगल C जो है, ये दोनों तो बराबर है। और एक पार्ट खोज लेंगे हम लोग, देखो क्या ये पैरेलल है? हेलो, क्या ये पैरेलल है इसका? तो देखो ना पैरेलल है ये दोनों, पैरेललोग्राम था तो अपोजिट साइड पैरेलल। तो ये देखो n बनता हुआ दिख रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। n दिख जाए या उल्टा n दिख जाए, z दिख जाए या उल्टा z, या फिर 4 दिख जाए, ऐसे ये सब क्या हो जाता है? इक्वल अल्टरनेट, इक्वल अल्टरनेट से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पहचानना सबसे ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो क्या दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो दो एंगल अगर इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, ऐसे करके लिखते हैं। हेलो, 2 नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं छोड़ देंगे। इन ट्रायंगल, अगर जो सबसे पहले ए लिखना है तो ए लिखो, AEB। क्या लिख दिए? AEB। एंड ट्रायंगल, तो ए के बराबर कौन तुम्हारा हुआ? C, तो C लिखेंगे। E के बराबर कौन हुआ? B, तो E अगर बीच में है तो B को भी बीच में रखेंगे। लास्ट में कौन बचा? F। हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था तो लिख देंगे ऐसा।
तो ए बी ई लिखा था, बी पहले यहां लिखा, तो यहां एफ पहले आ गया। ठीक है, यहां पर क्या लिख देंगे, एंगल ई बराबर एंगल बी। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसे ऐसे छोटा नहीं लिखेंगे, पूरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पूरा भर देंगे। ठीक है, उसके बाद एंगल ए बराबर क्या लिखेंगे, एंगल सी। कैसे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो अपोजिट फुल लिखेंगे, ओ डबल पी ओ एस आई टी ऐसे करके, शॉर्ट एकदम नहीं इस्तेमाल करना है। ठीक है, ऐसे भी तुम लोग को आता जाता ज्यादा है नहीं, तो शॉर्ट इस्तेमाल करोगे तो 1 घंटा में पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, समझ गए। इसलिए फुल लिखना, तो 2.5 घंटा तक जाएगा, समझे। फिर आधा घंटा इधर उधर ताक झा करके 2-3 आंसर लिख देना। क्या हुआ, बेइज्जती किए जी। यहां क्या लिख देंगे, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ऐसे सिमिलैरिटी का स्पेलिंग जानते हो ना सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, यही तो क्वेश्चन है। वेरी टफ, थोड़ा बहुत होता है ना। हाँ जी, थोड़ा बहुत, मतलब चीट लेकर के जा करके लिखोगे ज्यादा रिस्की है, उससे बढ़िया पूछ करके लिख लेंगे, वो ज्यादा सही है। चीट नहीं, चीट अगर लेकर के चले जाओ, ठीक है, और अगर तुम लिख डालो और अगर वो देख लिए तो एक्सपेल्ड पक्का है, समझ गए। या तो पेपर छीन के बिठा देगा, नहीं तो फिर सीधा तुमको बोलेगा कब तुम्हारा आज पेपर ही नहीं होगा। दूसरा, बाहर का आदमी चेक कर लिया तब तो फिर सीधा समझ लो कि अब अगला साल बोर्ड दोगे, समझ गए। हाँ, शुरू में जब भी आएगा रोज ना, हर दिन सुबह सुबह आएगा ना, तो पहले 5 मिनट यही बात बोलेगा, बाबू चिट्टा अगर है तभी दे दीजिए, बाद में अगर पकड़ाई, ये सब एकदम जैसे स्कूल में बोलते हैं सर, वैसे वहां पर बोलेंगे। और वहां पे सच में वैसा होगा। तुम्हारे स्कूल यहाँ पर जो बोलते हो झूठ होता था, ठीक है, लेकिन वहां सच में होगा। वहां झूठ कहाँ, कैम्ब्रिज में झूठ बोल रहे हैं तुम लोग। अरे बाकी स्कूल में तुम लोग पेपर फाड़ देते थे ना, तब फिर तुम लोग अभी स्कूल में फट ही जाता था। तो लो, सही हो रहा है सब जगह, समझ गए। चलो इधर देखते हैं आगे, यही सब। अरे दांत टूटा हुआ आदमी, देखो इधर, ये गलत बात लिखा हुआ है। 1.5 मीटर टॉल गर्ल लिखना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि बॉय इतना भी टॉल नहीं होता, इतना बौना ही होता है, समझ गए। चलो, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैंप पोस्ट। हेलो, एक लैंप पोस्ट है यहाँ, ये बहुत बड़ा लैंप पोस्ट होगा, यहाँ पे बत्ती जला हुआ है, यहीं से एक बच्चा थोड़ा दूर आगे बढ़ रहा है, ठीक है, वॉकिंग अवे। लैंप पोस्ट कितना दिया हुआ है, 12 मीटर, एट द स्पीड ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड। कितना मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा है, 2.5 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद इसका लेंथ ऑफ शैडो क्या होगा। तो 2.5 मीटर 1 सेकेंड में जा रहा है, तो 3 सेकेंड में कितना आगे बढ़ गया, 7.5 मीटर। अरे बोलो ना, 1 मिनट में कितना मीटर, 2.5 मीटर, तो 3 सेकेंड में कितना मीटर आगे जाएगा। 3 का गुना कर देंगे, 25 तिया 75, 75 मतलब 7.5 लिख देंगे यहाँ पे। ये आगे बढ़ गया होगा यहां तक, ये यहां तक, यहां से यहां तक क्या हो गया, 7.5 मीटर। यहां से बढ़ रहा था, वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैंप पोस्ट लिखा हुआ है। अच्छा, यहां पर बच्चा जो है वो कितना मीटर ऊंचा है, 1.5 मीटर। अब देखो, इसका जो इसके ऊपर रोशनी पड़ रहा होगा वो कुछ ऐसा पड़ रहा होगा जी, ऐसा पड़ रहा होगा, जिसके वजह से इसका शैडो यहां बनेगा। अरे बोलो ना, शैडो कहां बनेगा, यहां पे, ठीक है। ये देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल का 12 मीटर ऊपर है बटा छोटा वाला ट्रायंगल का 1.5 मीटर यहां है। यहां देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल का मालूम नहीं है कितना है, तो इसको x बोल दिए। तो बड़ा वाला ट्रायंगल का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 7.5 प्लस x डिवाइडेड बाई छोटा वाला ट्रायंगल का कितना पार्ट बचा हुआ है, x। ये 7.5 मत लिख देना कि छोटा वाला पार्ट में 7.5 नंबर है तो वही लिख देते हैं। छोटा ट्रायंगल में कौन सा पार्ट दिख रहा है तुमको, x दिख रहा है, ठीक है क्या। बड़ा पार्ट 12, तो उसके नीचे ऊंचा वाला पार्ट 12, तो उसके नीचे 1.5। फिर ये बेस के बारे में जब बात किए तो बड़ा बेस पूरा क्या हो जाएगा, 7.5 प्लस x, और नीचे क्या हो जाएगा, यही वाला x। अब यहां से सॉल्व कर लोगे, क्या x का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, शैडो जब भी बनेगा तो जिधर लैंप पोस्ट है उसके उल्टा साइड बनेगा ना,
जैसे कि अगर लैंप पोस्ट इधर है तो मेरा शैडो किधर बनेगा, इधर साइड पे बनेगा। लैंप पोस्ट इधर है, बच्चा यहाँ खड़ा है, शैडो इधर बनेगा नहीं, शैडो उधर बनेगा, इसीलिए इधर फिगर बना हुआ था। एक्स का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। कौन सा नंबर, पहला नंबर तो उधर था, ये दूसरा नंबर था जी, और ये तीसरा नंबर हो गया। चलिए हाइट एंड डिस्टेंस भी बन जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल लगा रहे हैं, सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ठीक है, यहां से ही बन जाएगा। In the given figure ABCD is a quadrilateral। चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, पता है, 5-10 मिनट इसको और आगे देखते हैं, ठीक है, कि केस स्टडी क्वेश्चन देखे इसका। अच्छा फिलहाल देखते हैं, एक सेकंड। ये देखो, आसानी से तुम ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हो अगर तुम लोग होमवर्क बनाए हो थोड़ा बहुत भी, ठीक है, तो उसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन एक आध जगह तो दिखा होगा, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी, ये क्वेश्चन खुद से बन जाएगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में ऐसा आया हुआ था। ये देखो, अगर ये क्वेश्चन बनाए हो जी, बनाए हो, कौन सा आर एस अग्रवाल में क्वेश्चन होगा, था ऐसा क्वेश्चन, बनाए हो कि नहीं बनाए हो, पीवाईक्यू बनाए हो। अच्छा, आर एस अग्रवाल बनाओगे, अब ये वाला पीडीएफ भी और आर एस अग्रवाल भी थोड़ा बहुत बनाओगे तो ये वाला दिख जाएगा तुमको। ये देखो मीडियन वाला क्वेश्चन, हेलो, मीडियन वाला क्वेश्चन ये आया हुआ है बहुत बार, ऐसा क्वेश्चन, और भी एक तरह का मीडियन का क्वेश्चन है, और भी है। एडी एंड पीएस क्या है, एडी एंड पीएस आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर। एबीसी में कौन है, एडी मीडियन है, और पीक्यूआर में कौन मीडियन है, पीएस मीडियन है। सच दैट एबीडी इज सिमिलर टू पीक्यूएस, एबीडी ये वाला सिमिलर है पीक्यूएस के। अच्छा, दोनों सिमिलर है, इसका क्या मतलब है कि एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एस बराबर बी डी बटा क्यू एस, लिख सकते हैं ऐसा। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, ये फुल ट्रायंगल एबीसी और ये फुल ट्रायंगल पीपीक्यूआर दोनों को सिमिलर। देखो ये एंगल बी और यहाँ का एंगल क्यू बराबर दिया हुआ है, ये ए बी और पी क्यू भी दे दिया है, क्या हम बीसी और क्यूआर का रिलेशन ले आए तो काम बन सकता है, ठीक है। अब देखो यहां से लिख देंगे ए बी बटा पी क्यू बराबर, यहां देखो बी डी बटा क्यू एस दिया हुआ है, बी डी बटा क्या दिया हुआ है, क्यू एस। क्या बी डी बीसी का आधा साइड होगा, अरे इधर देखो ना, बीसी का आधा साइड कौन है, बीडी। बीडी कैसे बना, एडी मीडियन की वजह से। मीडियन क्या करता है, किसी भी साइड को दो बराबर बांटता है, तो अगर बीडी को 2 गुना कर दे तो बीसी मिल जाएगा। उसी तरह से पीएस मीडियन है तो क्यूएस मिला, क्यूएस को अगर 2 गुना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, क्यूआर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का गुना ऊपर नीचे कर देते हैं, उसके वजह से क्या बन जाएगा, ए बी बटा पी क्यू, और 2 गुना करने पे बीसी है, यहाँ पर 2 गुना करने पे क्यूआर, ठीक है। अब देखो ए बी बटा क्या बन गया, पी क्यू, अब बीसी बटा क्यूआर, और ये एंगल बी और एंगल क्यू दिया हुआ ही था, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। बहुत क्वेश्चन भी बचा हुआ जी, उसके बाद सर्कल भी तो है। पहले जानते हैं लॉन्ग से बताने के लिए ज्यादा अब नहीं है, ए पकड़ा पकड़ाई
हेलो, ये ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है, ये देख लो तो। चलो इधर देखो, बोला इधर देखो, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसा आता है, एक आध बार शायद टेस्ट लिए हैं तो उसमें दिए भी हैं, ठीक है। इसको प्रूव करना तो ठीक है, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद इसको ऐसे रखा गया था कि अगर ऐसा फिगर दिख रहा है, ऐसा फिगर अगर दिख रहा है, तो ये सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन है दोनों का रेसिप्रोकल का सम, मतलब अगर x है तो इसको क्या लिखेंगे 1/, यहाँ पे z है तो इसको क्या लिखेंगे 1/z, और दोनों को क्या कर देंगे प्लस, और फिर लिखेंगे इक्वल्स टू, और जो बीच वाला पार्ट है उसको लिखेंगे रेसिप्रोकल करके 1/y, इसको ऐसे करके लिखेंगे। अगर यहां बोल दिया तुम्हारा x और ये बोल दिया 5 और ये बोल दिया 7, अब पूछ दिया x का वैल्यू डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 1/5 प्लस 1/7 इक्वल्स टू 1/x, सॉल्व हो जाएगा। 7 5 12/35 बराबर 1/x, x का वैल्यू 35/12, जो भी पॉइंट में आए। तो नॉर्मली कुछ भी नंबर ले लिए थे, नंबर ऐसा आएगा कि डिवाइड हो सके, ठीक है। ये देखो मीडियन वाला क्वेश्चन एक ही जैसा बार बार आया हुआ है। ये ABBC and AD of triangle ABC are respectively the proportional to sides PQR and median PM of another triangle PQR। देखो तीनों सेम क्वेश्चन है, तीनों अलग अलग बार पूछा गया है, इसीलिए इसको यहाँ पे लगाए हुए हैं। अभी और भी ज्यादा क्वेश्चन है इसके जैसा, तो 2-3 लगा के छोड़ दिया। अच्छा, हमको कैसे याद रहेगा कि क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसीलिए 2 या 3 बार लगा देते हैं ताकि याद रहे। तो ये पक्का कर लेना जो भी क्वेश्चन दिखा है, ये वाला क्वेश्चन पहले से करवाए हुए PYQ भी होगा। ये तो अभी कुछ देर पहले करवाए थे, ये वाला क्वेश्चन अभी जो पैराग्राम पर करवाए। ठीक है, ब्रेक। शायद केस स्टडी क्वेश्चन ट्रायंगल के ऊपर नहीं रहता जी। ट्रायंगल सुन लो उधर ध्यान से, ट्रायंगल के ऊपर केस स्टडी क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है, ठीक है। हाँ, अभी तक नहीं हमको दिखा है। ट्रायंगल के ऊपर अगर रहेगा ना तो उसमें कोई और भी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके ही रह सकता है। जूता रखने वाला बनाया गया था, वो ट्रायंगल का नहीं था जी। ठीक है, तो ठीक है।